हेलो सरला जी, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए सुमित्रा जी। सरला जी, हम कुंती और हिम्मत की शादी के लिए अपनी हर कोशिश में लगे हैं। उस दिन हिम्मत कह रहा था कि शादी की बात करने के लिए उसके भैया से मिलना बहुत जरूरी है। सुमित्रा जी, मैं हिम्मत के भैया भाभी से मिल चुकी हूँ। वो हिम्मत के फैसले के खिलाफ है। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कुंती का रिश्ता हिम्मत से हो। सरला जी, हम लड़की वाले हैं, हमें उनके घर जाकर बात तो करनी पड़ेगी। और मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हम हिम्मत के घर जा रहे हैं। क्या आप लोग शादी की बात करने हिम्मत के घर जा रहे हैं? जी हाँ, हम लोग आज शाम को ही जा रहे हैं। हम लोग मतलब मेरा मतलब है कौन कौन जा रहे हैं? हम पति पत्नी और गजेंद्र भाई साहब भी। क्या गजेंद्र भी हिम्मत के घर जाने के लिए तैयार हो गया? तैयार तो होना ही पड़ेगा, आखिर वो कुंती के पिता हैं और बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए उनका हमारे साथ होना जरूरी है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे तो लगा था कि बदनामी के डर से गजेंद्र कुंती के रिश्ते की बात कभी किसी के सामने कर नहीं पाएगा। जब बेटी की जिंदगी का सवाल हो तो हर अपमान, हर बदनामी का सामना करना पड़ता है। हम लोग वहां से बात करके जो भी होगा आपको बताएंगे, ठीक है? जी, आप लोग शुभ काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते। सरला दीदी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया? आप अभी जो फोन पर बात कर रही थी वो सब बातें मैंने सुनी। हम फोन पर ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे जो तुम्हारे खिलाफ हो। दीदी, जब मैं बोल चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो आप लोगों को हिम्मत जी के घर जाकर बात करने की क्या जरूरत है? यह हम बड़ों का फैसला है और इस फैसले में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस फैसले से मेरी अपनी जिंदगी जुड़ी हुई है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। सरला दीदी, इस शादी से मेरी कोई भलाई नहीं हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप ये कोशिशें बंद कर दें। तुम्हारे बाबूजी भी हिम्मत के घर जा रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि तुम शादी करके घर बसा लो। दीदी, क्या मैं आप लोगों के लिए इतना बड़ा बोझ बन गई? अगर आप लोग मुझसे सचमुच छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, आप सब मिलके मेरा गला दबा दीजिए, सबको शांति मिल जाएगी। प्रभा, अरे कुंती, तू यहाँ कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आश्रम आई तो पता चला तू बगीचे में है, तो तुझे ढूंढते हुए यहाँ चली आई। सब ठीक तो है ना? नहीं प्रभा, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गया है, जैसे किसी को कुछ और काम ही नहीं है। अगर सभी लोग तेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? सवाल भलाई या बुराई का नहीं है प्रभा। जब मैंने सबको अपना फैसला सुना दिया है तो कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं है? तेरा फैसला कोई पत्थर की लकीर तो नहीं जो बदला ना जा सके? तो क्या ये लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी जबरदस्ती कर देंगे? पहले तो सिर्फ सरला दीदी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन जब से ये मनोहर अंकल और आंटी आए हैं, सब मिलकर मेरी शादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अगर सभी बड़े मिलकर तेरी शादी का फैसला करना चाहते हैं तो तुझे इनकार नहीं करना चाहिए। कुंती, कुछ फैसले समय रहते कर लेने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत अफसोस होता है। लेकिन प्रभा, मैं शादी कैसे कर लूं? मैं अंकल और आंटी को कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग सचमुच तेरे लिए परेशान हैं। कुंती, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब वो ऑस्ट्रेलिया से तुझे अपनी बहू बनाने के लिए आए थे और तूने इनकार कर दिया था। क्योंकि मैं अपने साथ किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी प्रभा। तू अपने आप को ऐसे क्यों मानती है? तेरा साथ किसी को खुशी और तुझे पूरी जिंदगी का सहारा दे सकता है। लेकिन मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ प्रभा। जानती है, मनोहर अंकल और आंटी के साथ बाबूजी भी हिम्मत जी के घर जाकर मेरी शादी के बारे में बात करने के लिए तैयार हो गए। क्या? हाँ, बाबूजी हिम्मत जी के घर जाने वाले हैं? यही सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ प्रभा। सोचा चलकर तुझसे मिलती हूँ, शायद तू मेरी कोई मदद कर सके।
कुंती, अगर ये सब हो रहा है तो इससे होना ही था। शायद यही तेरी नियति है, तेरा भाग्य है, और अपने भाग्य से तो बचकर जा कहाँ सकती है। सब लोग इस तरह से एकजुट हो गए कि उन्हें समझाना तक मेरे वश की बात नहीं रह गया है। इसीलिए तो कहती हूँ कुंती, जो हो रहा है उसे हो जाने दे। शायद यही तेरी तकदीर में है। लेकिन इस माँ की तकदीर का क्या होगा? इस माँ की तकदीर तो उस दिन बदल गई थी जब कर्ण को तुमसे दूर कर दिया गया था। अब तो कर्ण को भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोच। सिर्फ अपने बारे में सोचूं? और कर्ण के बारे में कौन सोचेगा? कर्ण के बारे में सोचने के लिए उसके माँ बाप स्वीडन में उसके पास हैं। उसके माँ बाप उसके पास है प्रभा, मैं तो नहीं। जब बच्चे के पास माँ बाप दोनों मौजूद है तो तीसरे की जरूरत क्या है? क्या बोल रही है तू प्रभा? मैं अपने पैदा किए बच्चे के लिए तीसरी हो गई? अगर मैं कर्ण की आस छोड़ूंगी तो फिर जीऊंगी क्यों? जीना तो पड़ेगा तुझे, जीना तो पड़ेगा कुंती। फैसला सिर्फ तुम्हें करना है कि तुम किस तरह से जीना चाहती हो। कर्ण की याद में बिलख बिलख कर रोकर, या शादी कर कर एक नई जिंदगी बसाकर। फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। सब कुछ तेरे हाथ में है, सिर्फ तेरे हाथ में। तो तू भी यही चाहती है कि मैं शादी कर लूं? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। मैंने अपनी इस छोटी बहन को बहुत रोते बिलखते देखा है। अब मुझसे तेरा ये रोना बिलखना देखा नहीं जाता। मैं अब सिर्फ तेरे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ। क्या मुझे कभी तेरे चेहरे पर मुस्कान देखने को नहीं मिलेगी कुंती? नहीं, मेरी मुस्कान तो मुझसे रूठ गई है प्रभा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराई थी। और देखना, आज मैं यहाँ खड़ी तो उससे बात कर रही हूँ, और वहां बाबूजी घर पर मेरे रिश्ते के बारे में बात करने हिम्मत जी के आ जाने वाले हैं। क्या तकदीर है मेरी। अरे भाई गजेंद्र, अभी तक तैयार हुआ या नहीं है यार? मैं तो कब से तैयार होकर तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे? अपनी गाड़ी है ना, उसी में चलेंगे। ड्राइवर को इसीलिए मैंने रोक के रखा है। ठीक। अच्छा यार, वहाँ चल रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, कुछ लेना तो पड़ेगा ना। मेरा मतलब है मिठाई फल वगैरह कुछ। रास्ते में सिर्फ मिठाई ले लेंगे। रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, सगाई के लिए थोड़ी जा रहे हैं। अभी देख लीजिए भाभी जी, क्या ले जाना है और क्या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचकर किसी चीज के लिए दौड़ना पड़े। अरे नहीं नहीं भाई, किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, वो लोग जो भी बात करें, जो भी सवाल पूछें, हमें बहुत शालीनता से उसका जवाब देना होगा। और अगर वो कुंती के बारे में उन्होंने कुछ भला बुरा कहा तो हमें वो भी बर्दाश्त करना होगा। सरला जी बता रही थी कि हिम्मत के भैया भाभी को कुंती के रिश्ते से एतराज है। फिर हम वहाँ जा ही क्यों रहे हैं? अगर उन्हें एतराज है तो वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। हम कोशिश करके तो देखते हैं, हम उन्हें समझाएंगे। जरूरत तो हमारी है, और हमें ही उनके पास जाना होगा। हाँ गजेंद्र, सुमित्रा ठीक है, हमें जाना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। तो फिर टाइम हो चुका है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं। चलो।
हे संकट मोचन, हे बजरंग बली, आज पहली बार कुंती जी के बाबूजी मेरे घर आ रहे हैं मेरे रिश्ते की बात करने। सब शुभ करना प्रभु। अब आपके शिष्य की यही इच्छा है कि कुंती जी से शादी हो जाए। सब कुशल रखना प्रभु, ऐसा ना हो कि कुछ अशुभ घटित हो जाए। हे प्रभु, मैं अपनी भाभी की तरफ से थोड़ा सा चिंतित हूं। मुझे डर लग रहा है प्रभु, अगर उन्होंने इन सबके सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो हम सबकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी प्रभु। हे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दो और ऐसा चमत्कार करो कि सब शुभ हो, सब मंगलमय हो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना, हमारी लाज रख लेना प्रभु। हमारी रक्षा करना प्रभु। सुधा, अरे कमाल की बात है सुधा, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ आराम कर रही हो। अच्छा, अब मेरे अपने ही घर में बैठने उठने पर ऐतराज होने लगा? अरे अरे, ऐसी बात थोड़ा है। वो क्या है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ और उनके लिए कुछ नाश्ता वाश्ता बनाओ। मेहमान? कौन मेहमान? है कुछ लोग। अरे कौन आने वाला है, मुझे बताओ तो सही। वो क्या है सुधा के हिम्मत की शादी की बात करने के लिए कुछ लोग आने वाले।